बीएसएफ सीआईएसएफ की बात करते हैं, डेली वेजर्स की बात करते हैं और बॉर्डर बटालियन की बात करते हैं, अपना हक मांगते हैं तो डंडे खाने पड़ते हैं। ऐसा हम सिर्फ कहते नहीं है, विजुअल्स में आपको दिखाते भी हैं कि किस तरह का व्यवहार जो है इनके साथ किया जाता है। और कल आपने देखा कि डेली वेजर्स ने जो है वो बहुत पहले ही कह दिया था कि 21 तारीख को जो हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जो है घेराव करेंगे, यानी उनके ऑफिस का। तो गांधीनगर में वो वहीं पहुंचे थे। हालांकि अगर हम कहें तो सब डेली वेजर्स वहां पे थे, लेकिन उनकी जो तादाद है वो बहुत ज्यादा थी, उससे कम तादाद में वो वहां पर पहुंचे थे, अपने हक की मांग कर रहे थे। 25-26 सालों की अगर बात करें या उससे भी ज्यादा समय जो है उन्हें हो चुका है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई, उनको परमानेंट नहीं की गया, तो गुस्सा तो ऑब्वियसली आएगा। तो कांग्रेस के सीनियर लीडर संजय मनहास हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आज जो डेली वेजर्स हैं, आपने देखा कि उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, लेकिन आज इस तरह से अगर हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि पिछली सरकारें थी उन्होंने भी हमारे बारे में नहीं सोचा, तो आप भी कांग्रेस से क्या कहना चाहिए? देखिए, डेली वेजर का मुद्दा जो था वो 2014 से है, 2014 से पहले है जब ये लोग डेली वेजर बने हुए थे। लेकिन पिछली जो सरकारें थी उन्होंने इनको रोज़गार देने का काम जो है वो किया था। अपनी तरफ से एक प्रयास किया हुआ था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेरोज़गारी है उस बेरोज़गारी को किस तरीके से हम लोग ख़त्म करने का काम करें। और वो बेरोज़गारी जो है वो हम लोगों ने डेली वेजर्स की शक्ल में यहाँ पे हम लोगों ने डेली वेजर्स जो है वो लगाए। 2014 के अंदर जिस वक्त भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर आई और केंद्र के अंदर भी केंद्र के अंदर भी भाजपा की सरकार जब आई, तो इन लोगों ने वादे जो हैं वो डेली वेजर्स के साथ में किए कि हमारी सरकार बनते ही आप लोगों को हम परमानेंट जो है वो करने का काम करेंगे। और फिर 2014 से लेकर इस समय तक 2022 होने जा रहा है, अब तकरीबन 7 साल 8 साल जो हैं वो भाजपा को सरकार के अंदर हो चुके हैं। अभी तक भाजपा डेली वेजर्स के लिए कोई भी पॉलिसी जो है वो फ्रेम नहीं कर पाई। और जब जब डेली वेजर्स ने अपनी मांगों को उजागर करने का प्रयास किया, अपने अधिकारों को लेने का इन्होंने काम किया, तो भाजपा सरकार ने इन लोगों के ऊपर बड़ी बेरहमी के साथ में डंडे बरसाने का, लाठी चार्ज करने का जो है वो काम किया, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में इसकी बात की जो है वो मैं मजम्मत करता हूँ। सपना तो 50 के पार का देखा है, अब इतने सारे लोग जो हैं उनसे नाराज हैं, और अभी आप देख भी रहे हैं कि लोग जो हैं लगातार सेंटर में बैठी हुई जो सरकार है उससे नाराज ही जो है नजर आ रहे हैं। तो लेकिन इनका जो दावा 50 के पार, आपको क्या लगता है ऐसे में 50 के पार का दावा पूरा हो सकता है? देखिए, 50 के पार तो एसी कमरों में बैठकर तो बोला नहीं जा सकता है, लेकिन ये लोग बोलते हैं। या तो ये ओवर कॉन्फिडेंट हैं, या तो ये घोटाले करते हैं चुनाव के अंदर, इलेक्शंस के अंदर। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता का आक्रोश आज की डेट में सड़कों के ऊपर हम लोगों को मिल रहा है, अब ये जनता जाने कि 50 के पार देते हैं या शून्य के ऊपर उनको लेके आते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के लिए हम लोग बात अगर करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जनता जनार्दन है और ये कहाँ तक में जनता जो है वो पहुँचाती है, किसको सत्ता में बिठाती है और किसको सत्ता से उतारती है, ये तो जनता का काम है। लेकिन जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स की अगर बात करें, जिनके ऊपर लाठीचार्ज जो है वो कल हुआ है, मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि इनको परमानेंट जो है वो किया जाए। यदि अगर सरकार के पास में परमानेंट करने की कोई पॉलिसी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक लागू किया हुआ कानून है जो पूरे भारतवर्ष के अंदर है, उसको हम बोलेंगे कि मिनिमम वेजेस एक्ट। कम से कम 6,500 रुपये से आप इनको 18,500 रुपया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के मुताबिक इन डेली वेजर्स को 18,500 रुपया तो आप मिनिमम दीजिए, जिससे ये अपने घर जो है वो चला सकें, जिससे अपने बच्चों का पालन पोषण जो है ये कर सकें, जिससे कम से कम ये लोग कौमी दायरा में अपने बच्चों को और अपना परिवार जो है चला सकें। आप महंगाई जो है वो सिलेंडर 1,000 रुपये का करते हैं और 6700 रुपये जो है वो आप डेली वेजर्स को देते हैं। डेली वेजर्स को और जम्मू कश्मीर की जनता को आप सपने तो अरबों व करोड़ों को दिखाते हैं, लेकिन आप तो इनसे जो इनके पास में है 6700 रुपया है, आप उसको भी छीनने का काम करते हैं। आप डेली वेजर्स को 6700 महीने भी नहीं देते हैं, एक साल के बाद में आप डेली वेजर्स को जो है वो तनख्वाह देने का काम करते हैं। तो ये जनता के साथ में टोटली मैं आपको बताऊंगा कि एक नाइंसाफ़ी है, अन्याय जो है वो किया जा रहा है जम्मू कश्मीर की जनता के साथ में। हम गवर्नर प्रशासन से ये मांग करते हैं, या तो इनके बारे में जो है वो आप पॉलिसी फ्रेम करें,
या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करें, क्योंकि दफ़ा 370 तोड़ने के बाद आप लोगों ने बोला था कि अब जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान के साथ में है, लेकिन आप फिर आज की डेट में जम्मू कश्मीर की जनता के साथ में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान के सपने दिखाने से कुछ नहीं होता है, गरीब जनता के पेट में खाना जो है वो जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। संजय मनहास जी थे, आपने साफ तौर पर सुना कि आने वाले इलेक्शंस में जो दावा करते हैं 50 के पार, और किस तरह से 50 के पार जाएंगे। आपने देखा कि लोगों पर रोज जो है वो डंडे बरसाए जाते हैं, और यहाँ पर आपने ये भी देखा कि लोग अब जो है इस सरकार से परेशान आ चुके हैं। बट ये अब आप लोगों को देखना है कि कौन सी सरकार को आप जो है वो सत्ता में लाना चाहते हैं और किसको जो है आप इस तक से नीचे फेंकना चाहते हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबो बुलेटिन। आशिया खान साथ, अल्लाह हाफिज़।